नमस्कार। द पॉलिटिकल लेंस की चुनावी खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आप सभी लोगों ने देख लिया होगा, सुन लिया होगा, जान लिया होगा। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिली है। एनडीए सरकार फिर से वापस से बिहार की सत्ता पे काबिज होने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी और महागठबंधन का जो हाल हुआ है वो उनके सपने में भी उन्होंने सोचा नहीं होगा। जिस प्रकार से रिज़ल्ट आए हैं उस पर बहुत सारे कारण निकल के आते हैं। उन्हीं कुछ कारणों पे हम लोग चर्चा करेंगे कि ऐसी क्या बात हुई कि इनकी हार इतनी बुरी तरीके से हुई है। तो चलिए, सबसे पहला कारण मैं आपको बता दूं, इनका जनता से कोई संवाद नहीं रह गया था। ये ग्राउंड पे जनता क्या चाहती है, कैसे क्या चल रहा है, संवादहीनता का बिल्कुल अभाव नज़र आ रहा था इनके उसमें। जिस भी चुनावी कैंपेन में आप देख लीजिए, जितने भी इन्होंने करे हैं उन सबको उठा के देख लीजिए, उसमें आपको जनता से संवेदनशीलता का अभाव बिल्कुल भी साफ स्पष्ट तौर पे नज़र आएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से इन्होंने जनता को भ्रमित किया, लंबा लंबा फेंक दिया इन्होंने, सबको सरकारी नौकरी दे दूंगा, जो संभव नहीं है, ये हर कोई जानता था। तो लोगों ने इन पे पहले से ही विश्वास इनका कम था और विश्वास कमतर होता चला गया। 14 जनवरी को शपथ ले लूँगा, 18 तारीख को मैं ये साइन कर दूँगा, वो कर दूँगा, ये सब चीज़ें बस इनकी चल रही थी, जिस पे जनता ने बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया। तीसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है जातिगत गठबंधन में बदलाव। जो इनका समीकरण था MY समीकरण, उसमें दोनों जातियां छिटकती हुई नज़र आ रही है। जहां मुस्लिमों ने अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा से उठ के उन्होंने AIMIM असदुद्दीन ओवैसी के लिए वोट करा और उन्होंने 5 सीट जीते हैं। अब राजद का दामन वो झंडा थामने को तैयार नहीं है। वहीं यादवों में भी जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी है उसने अपना मत बीजेपी की तरफ शिफ्ट किया, चाहे वो जदयू की तरफ गया हो या जो भी कैंडिडेट उनके क्षेत्र से खड़ा था उन्होंने वोट करके जिताया ही है। वो अब लठैत कहलाना और लालटेन छाप और हरे गमछे वाले कहलाना पसंद नहीं करते हैं। उनकी जो पढ़ी लिखी जनता है, बाकी जो अभी हैं लठैत हैं, उन्होंने वोट किया है। एक बात गौर करने वाली है, इनको अब भी सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वोट मिला है 23% का, बीजेपी को 20% और जेडीयू को 19%। उसके बावजूद इनकी इतनी बड़ी हार हुई है। एक और कारण है राहुल गांधी। जब से ये गठबंधन बना था तब से ही सीटों में बंदर बांट चल रही थी। 2 बंदर की लड़ाई में बिल्ली रोटी खा गई वाली हाल है। ना लेफ्ट को अच्छी सीटें दी इन्होंने, ना सहनी को दी, ना राहुल गांधी को दी, खुद सभी उस पर करने लगे और सब में आपस में ये बंदर बांट होता रहा। परिणाम ये रहा, जनता के बीच में अविश्वास पैदा हुआ। परिणाम आप देख रहे हैं। एक और बता दूं, मुकेश सहनी की बकलोली। मुकेश सहनी ने अपने आप को सहनी समाज का ठेकेदार घोषित कर दिया। 8% वोट मेरे आ रहे हैं, मैं यहाँ से दिलवाऊंगा, वहाँ से दिलवाऊंगा, और आखिरकार वो अपनी सीट, खुद की सीट भी हार गए हैं। वो 0 पे हैं, वो खाता भी नहीं खुला है। आप खुद सोच लीजिए, जो ठेकेदार बन रहे थे 8% के लिए, उनका खुद का खाता नहीं खुला है। एक और बात मैं आपको बता दूं, जिस तरह से अश्लील गाने गाए गए, कट्टा से उठा लेंगे, गला दबा देंगे, इनको मार देंगे और बहुत तरह की चीज़ें चली, उस संगीत का भी असर हुआ। जैसा मोदी जी ने अपने भाषणों में भी इन चीज़ों को उठाया था, तो इसका बड़ा व्यापक असर हुआ है इनके परिणाम पे। एक और बात पे आ जाऊं, यहाँ भोजपुरी गायक हैं कोई खेसारी, उसने राम मंदिर का मुद्दा उठा दिया। मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहाँ अस्पताल बनना चाहिए। भैया, किसी की भावनाओं से ना खेलिए। आपने अगर नहीं बनवाया है, आपने कुछ नहीं किया, तो आपको किसी ने राइट नहीं दिया है किसी की भावना से खिलवाड़ करने का। राम मंदिर वो मुद्दा था ही नहीं इस चुनाव में जिसे छुआ जा सके। ये लोगों की आस्था का विषय है, उसे वहीं पे रहने दीजिए। अगले उस पे आता हूँ। एक संजय यादव इनके परिवार में आए, उन्होंने पूरे परिवार को तार तार कर दिया। भाई अलग, बहन अलग, माँ बाप अलग, कोई कहीं से फ्रेंडली फाइट कर रहा है, किसी का कुछ चल रहा है, मतलब पूरा का पूरा इन्होंने खिचड़ी बना दिया था और परिणाम हार के रूप में आप सभी लोगों के सामने है। अब आता हूँ अगले उस पे। लोग ये भी समझ रहे थे लैंड फॉर जॉब स्कैम हो या चारा घोटाला, इनका पूरा परिवार जेल के चक्कर और कोर्ट के चक्करों में ही रहता है। तो जनता के बीच में ये भी मैसेज गया कि ये परिवार अब उस दमखम के साथ नहीं रह गया है जो पहले था। हालांकि वोटिंग परसेंटेज में अभी भी कोई गिरावट नहीं है इनकी,
बट वही है, जातिगत समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग वो उन्हें आती नहीं है। नीतीश कुमार के सामने ये अब भी नौसिखुए जैसे ही दिखे। 2 बार इन्होंने नीतीश सरकार का, नीतीश जी की वजह से काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करा था, लेकिन एक बारी वो हट गए तो फिर रिजल्ट आपके सामने है। जैसी 2010 में स्थिति थी वैसी फिर से स्थिति इनकी आ गई। ग्राउंड पे इन्हें क्या चल रहा है, ग्राउंड पे कोई काम नहीं है। जहां राघोपुर में जनता बाढ़ से पीड़ित थी, ये एक बारी अपने खुद के विधानसभा सीट पे नहीं गए। तेज प्रताप यादव ने वहां जाके कुछ थोड़ी बहुत मदद की। तो ये सब दिखाता है कि आप कितनी संवेदनशीलता है, आप कितने संवेदनहीन हो चुके हैं कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र में एक भ्रमण के लिए नहीं जाते हैं, एक दौरे पे नहीं जाते हैं, जनता से मिलते नहीं हैं। और मैं एक सबसे अंतिम और सबसे बड़ी बात पे बताता हूँ। इनकी पार्टी में 2 प्रवक्ता हैं, एक का नाम है पूतना और दूसरे का नाम है ताड़का। उन दोनों ने ऐसा माहौल बनाया था, हर जगह उनकी ऐसी बातें होती थी कि लड़ने को आतुर हैं। ना एक तर्क है उनके पास, ना कोई तथ्य है उनके पास, लेकिन बातें उनसे फर्जी जितनी मर्जी करवा लीजिए, और सारे मतलब बेतरतीब बातें। जनता ये देखती है, सुनती है, और उसके सोशल मीडिया के नीचे उनके कमेंट्स। तो हर कोई ये देख रहा था कि ये क्या चल रहा है। जनता कहीं भी हिंसा पसंद नहीं करती है, वो शांति से जीना चाहती है। आपने जंगल राज वाली कहानी फिर से दोहराने की कोशिश की, जो जनता के बीच में गया, और जनता ने उस जंगल राज को ऐसी पटकनी दी है कि आप अगले 10-20 साल तक इससे उबरते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। फिलहाल 5 साल तो आप अब वनवास झेलिए, 5 साल तक अपने पार्टी के पीछे लगिए, तब तक के लिए जनता थोड़ी बहुत शांति में जी लेगी। तब तक के लिए आपका भी धन्यवाद। आपको ये विजय मुबारक हो। बीजेपी गठबंधन के लिए जो प्रचंड जीत उनको मिली है, वो उसके लिए साधुवाद के हकदार हैं। चलिए तब फिर देखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।